ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम करेंगे अध्याय 4 और 5। ये है आपकी छठी क्लास। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आधारभूत चैप्टर का नाम है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं एवं प्रारंभिक आकारों को समझना, बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक फिगर। क्रमांक 1 से 5 तक दी गई ज्यामितीय आकृतियों के सामने दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाली वस्तुओं को आपको खोज कर निकालना है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या दिया गया है। सबसे पहले वाली आकृति में आपको क्या दिया गया है, ये एक आयत दी गई है। ठीक है, इसमें से किस आकृति में आयत है? इस आकृति में आयत है। ये ईंट के चित्र में जो है वो आयत बनी हुई है। दूसरा, किस आकृति में त्रिभुज है? इस वाली आकृति में जो है त्रिभुज दिखाई दे रही है आपको। किस आकृति में वर्ग हैं? घन में जो हैं वर्ग होते हैं, तो घन में वर्ग हमें दिखाई दे रहे हैं। किस आकृति में गोले हैं? देखिए, इसमें ये गोला आपको दिखाई दे रहा है, नीचे भी एक गोला है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। गोले, उसने पूछा है गोला कहाँ पर है। ठीक है, वृत्त कहाँ पर है? वृत्त। किस में सीधी लाइन है? स्केल में जो है वो सीधी लाइन होती है। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए, रेखा। रेखा किसे कहते हैं? जो दोनों तरफ से आगे बढ़ सके, उसे हम रेखा कहते हैं। जो दोनों तरफ से आगे बढ़ती जाती है, दोनों तरफ से, उसका कोई आरंभिक बिंदु नहीं, कोई अंत बिंदु नहीं, दोनों तरफ से आगे की ओर बढ़ती जाती है, उसे हम कहते हैं रेखा। ठीक है, बिंदु किसे कहते हैं? एक बिंदु को हम डॉट को बिंदु कहते हैं। रेखाखंड जो मतलब निश्चित हो कि ये 3 सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर का है, जिसका आरंभिक बिंदु भी है और अंतिम बिंदु भी है, वो है रेखाखंड। और किरण जो एक दिशा में आगे की ओर बढ़ती है, जैसे सूर्य की किरण सूर्य से शुरू हुई और आगे की ओर बढ़ी, वो है किरण। ठीक है, ये आप इसको मिला लीजिए ऐसे। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, जिस प्रकार कॉलम अ में रेखा के ये सारे बताने हैं गुणधर्म, और रेखाखंड के भी, किरण के भी और रेखा के भी। देखिए, रेखा सबसे पहले ये है रेखा। ठीक है, इसका कोई अंत बिंदु नहीं, आगे जा सकती है। संकेत, दोनों तरफ तीर का निशान, ये संकेत है। ठीक है, चित्र, ये वाला चित्र है, दोनों तरफ तीर के निशान वाला। बिंदुओं की संख्या अनंत, इसमें कितने भी बिंदु हो सकते हैं। शुरुआती बिंदु इसका कोई नहीं होता, कहीं से भी शुरू हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं किरण की। देखिए, ये है हमारी किरण। इसका आरंभिक बिंदु है, आरंभिक बिंदु होता है, शुरुआती बिंदु होता है। बिंदुओं की संख्या इसमें भी अनंत है। ठीक है, किरण का जो निशान है वो ये है, किरण के का जो संकेत है वो ये है। एक अंत बिंदु, इसका एक अंत बिंदु होता है। ठीक है, इसके बाद है रेखाखंड। अब बात करते हैं रेखाखंड की। रेखाखंड, इसके 2 अंत बिंदु हैं, 2 बिंदु हैं इसमें। ठीक है, इसमें एक है, इसमें 2 बिंदु हैं। संकेत जो है वो ए बी, और उसके ऊपर 2 डॉट्स लगाने हैं। ठीक है, अनंत बिंदुओं की संख्या इसमें भी अनंत है, शुरुआती बिंदु इसमें होता है। हमें पता होता है कि यहाँ से शुरू करनी है, यहाँ ख़त्म कर देनी है। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। देखिए, ये चित्र है, इस चित्र में आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, 5 बिंदुओं के नाम लिखने हैं। ये भी बिंदु है, ये भी बिंदु है, ये ई बिंदु है, ये सी बिंदु है, ये ए बिंदु है, ये बी है, ये डी है, ये ई है। ठीक है, सी डी ए बी ई, एक्चुअल में ये भी बिंदु है, जी भी बिंदु है, एफ भी बिंदु है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते ने कहा है 5 किरणों के नाम बताओ। किरण जो एक बिंदु से शुरू होकर आगे की ओर चलती हैं। अब हमने ई बिंदु से शुरू किया, ठीक है, तो ई पी एक किरण हो गई। ई से शुरू किया, ई क्यू भी एक किरण हो गई। ई से शुरू किया तो ई जी भी एक किरण हो गई। ई से शुरू किया, ई एफ भी एक किरण है। ई से लेकर डी तक, ई ये मतलब ये पूरी भी एक किरण है, आगे की ओर बढ़ती जा रही है। ई सी भी एक किरण है कि आगे की ओर बढ़ती जा रही हैं। तो ये सारी जो हैं किरणें हैं। बी से शुरू हुई, बी बिंदु से शुरू हुई और एम आगे की ओर बढ़ रही है, तो बी एम भी एक किरण है। या तो आप ई से शुरू कर लीजिए, ई पी, ई जी, ई एफ, ई क्यू। ठीक है, 4 तो ये हो गई। अब इस बिंदु से शुरू कर दिए, बी एम, डी एल, ये भी एक किरण है।
ठीक है, ये सारी जो हैं किरणों के नाम हैं। देख लीजिए यहाँ पर लिखिए। बताने हैं रेखाखंड। रेखाखंड मतलब टुकड़े। अब देखिए, ई से लेकर सी तक एक टुकड़ा, ई से लेकर डी तक एक टुकड़ा, जी से लेकर बी तक एक टुकड़ा, एफ से लेकर ए तक एक टुकड़ा, एफ से लेकर जी तक अगला टुकड़ा। ठीक है, ये सारे जो हैं टुकड़े हैं। ई से लेकर जी तक एक टुकड़ा, ई से लेकर एफ तक एक टुकड़ा, ये सारे क्या हैं? टुकड़े हैं। ये यहाँ पर लिखे हुए हैं सी डी, ए बी, ई जी, ई एफ, ई से लेकर जी तक, ई से लेकर एफ तक, ई से लेकर सी तक, सी से लेकर डी तक, सी से लेकर ई तक, ये सारे क्या हैं? टुकड़े हैं। इसके बाद 3 रेखाओं के नाम लिखने हैं। तो रेखाएं कौन सी हैं? पी एक रेखा है, ये देखो, ठीक है, आगे की ओर चलती जा रही है तो ये एक रेखा है। क्यू भी एक रेखा है, दोनों तरफ आगे की ओर चल रही है। एल भी एक रेखा है और एम भी एक रेखा है। आप कोई भी 3 रेखाओं के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद समानांतर रेखाएं लिखनी हैं। देखिए, इसमें समानांतर रेखाएं कौन सी हैं? जो कभी नहीं मिलेंगी। ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समानांतर है, मतलब एल और एम जो हैं वो एक दूसरे के समानांतर हैं, जो आगे कभी नहीं मिलेंगे क्योंकि ये बराबर दूरी पर हैं, इसीलिए ये क्या हैं? ये समानांतर हैं। एल समानांतर है एम के। देखिए, आ जाइए यहाँ पे, एल समानांतर है एम के, ये समानांतर का निशान है, एल एम के समानांतर है। अब आपको लिखनी है प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखाएं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बिंदु पर काटती हैं एक दूसरे को, जैसे पी और क्यू, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं जो एक दूसरे को ई बिंदु पर काट रही हैं। देखिए, यही लिखा है क्यू और पी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं क्योंकि ये एक दूसरे को ई बिंदु पर काटती हैं। आगे चलिए, नीचे दिए गए कथनों में से बताना है कौन से कथन सही हैं और कौन से गलत हैं। साथ ही चित्र बनाकर समझाना है कि वे गलत हैं या सही हैं। एक किरण के कम से कम 2 अंतः बिंदु होते हैं, ये गलत है। एक किरण का एक ही अंतः बिंदु, एक किरण का जो है वो कोई अंतः बिंदु नहीं होता, लास्ट का कोई बिंदु नहीं होता। एक किरण का जो है लास्ट में कोई अंतः बिंदु नहीं होता। ये यहाँ पर भी आप ठीक कर लीजिए कि अंतः बिंदु में यहाँ पे भी किरण का कोई अंतः बिंदु नहीं है, कोई नहीं होता। अंतः बिंदु कोई नहीं होता, ठीक है, अंत बिंदु कोई नहीं होता। आगे की ओर बढ़ती जाती है किरण, जो है जब स्टार्ट होती है तो आगे की ओर बढ़ती जाती है। एक रेखाखंड में अनंत बिंदु होते हैं, ये सही है कि एक रेखाखंड जो है हमने चाहे छोटा सा भी खींचा उसमें बहुत सारे बिंदु होते हैं। ठीक है, 2 समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी असमान होती है, ये गलत है। असमान वर्ड नहीं आएगा, समान रहती है। वो 2 रेखाओं के बीच की दूरी जब समान रहती है तो वे समानांतर रेखाएं होती हैं। रेखा का कोई प्रारंभिक बिंदु नहीं होता, सही है, क्योंकि रेखा कहीं से भी शुरू हो सकती है, उसे दोनों दिशाओं में हम बढ़ा सकते हैं। अब हम चल रहे हैं प्रश्न नंबर 5 पर। रोहित ने अपने किताब में बने हुए इस चित्र को, ये किताब में चित्र बना हुआ था, इसको ऐसे कॉपी किया। अब आप बताइए कि इसमें क्या गलती है। देखिए, यहाँ पे बी और ए एक किरण है कि आगे की ओर जा रही है, ठीक है, यहाँ पे बी और ए, यहाँ पे ए खत्म हो गया, ये एक रेखाखंड है। तो रोहित ने बी और ए को एक रेखाखंड बनाया है, जबकि बी और ए जो है वो एक किरण है। ठीक है, किताब के चित्र और रोहित के बने चित्र में ए बी क्या व्यक्त कर रहा है? चित्र में ए बी जो है वो किरण है, जो किताब का चित्र है, और रोहित के चित्र में जो ए बी है वो रेखाखंड है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र में व्यक्त कोण का नाम बताओ और माप बताओ। कोण जो है, ये सिंबल जो है ये है कोण का सिंबल, कोण POR। ठीक है, इस कोण का नाम क्या है? POR। और ये कैसा कोण है? ये एक न्यून कोण है, 90 डिग्री से छोटा कोण है, न्यून कोण है। अगला है ABC। ABC ये कैसा कोण है? ये एक अधिक कोण है। ठीक है, अगला है LMN। LMN कैसा कोण है? ये 90 डिग्री का कोण है, मतलब समकोण है। ठीक है, दिए गए इमेज में चित्र पर PQR कैसा कोण नजर आ रहा है? ये एक अधिक कोण नजर आ रहा है। किस प्रकार का कोण है उसने पूछा है? PQR ये एक अधिक कोण है।
अब उसने पूछा है कि कक्षा की मेज की सतह को ध्यान से देखिए। मेज के प्रत्येक कोने पर दो किनारों के बीच कितने का कोण बनता है? जो वो है वो ऐसे चौरस होता है कोण, और वो कितने का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है, या समकोण बनता है। अब नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र में आप कितने कोण पता कर सकते हैं, उन सबके आपको नाम लिखने। देखिए, एक तो हम ये पता कर लेंगे AOB, AOB। एक हम पता कर सकते हैं BOC, BOC। एक हम पता कर सकते हैं दोनों का जोड़ AOC। तीन कोण हम पता कर सकते हैं, पहला नंबर 1 कोण, नंबर 2 कोण, और इन दोनों का जोड़ 1 + 2 जो है वो नंबर 3 कोण, AOB, BOC और AOC। इसी तरह इस चित्र में नंबर 1 कोण AOB, नंबर 2 कोण BOC और एक पूरा कोण, ठीक है, AOC, जो कितने का है? 180 डिग्री का, जो हमें दिखाई दे रहा है कि ये 180 का कोण है, जिसे सरल कोण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। पहाड़ी पर चढ़ते समय यदि पहाड़ी का ढालान अधिक हो तो वाहन चालक को वाहन चलाने में कठिनाई होती है। अब इस चित्र को देखकर बताना है आपको कि 110 के कोण पर ढलान अधिक है या 150 के कोण पर ढलान अधिक है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, ये आपको चर्चा करनी है। 110 के कोण पर ढलान अधिक है कि ऊपर की ओर जा रहा है, वो ढलान अधिक है, ठीक है, अधिक है ना 110 के कोण पे। 150 के कोण पे ढलान कम है। कि ऐसे गाड़ी चलानी आसान है, और जितनी स्ट्रेट होती जाएगी गाड़ी चलानी उतनी आसान होती जाएगी। 90 के डिग्री पे इस गाड़ी चलानी बहुत ही मुश्किल है। किस डिग्री पर सड़क जो है वो समतल हो जाएगी, ऐसे सीधी हो जाएगी? कितने डिग्री पर सड़क जो है वो सीधी हो जाएगी? बताइए, कितने डिग्री पर सड़क जो है वो सीधी हो जाएगी? 180 के कोण पर जो सड़क है वो सीधी हो जाएगी। अब आगे चलिए, घड़ी की सुई को देखना है और किस प्रकार का कोण है आपको बताना है। ये एक न्यून कोण है, छोटा कोण है। ये भी एक न्यून कोण है। ये एक अधिक कोण है, 90 से बड़ा है। ये समकोण है, 90 का कोण बन रहा है। ये जो है सरल कोण है, 180 डिग्री का कोण बन रहा है। ये जो है अधिक कोण है, ठीक है। समझ आ गए कितने? एक आयताकार कागज का टुकड़ा लीजिए, इसे दो बराबर आधा आधा मोड़िए। कागज खोलकर मोड़ों के चलान बिंदु का पर निशान लगाइए। देखिए, आपको एक कागज का टुकड़ा लेना है, उसको मोड़ना है, और पहले हाफ मोड़ेंगे फिर हाफ मोड़ देंगे। 4 जगह से मोड़ना है। तो कितने समकोण बन रहे हैं? 90 का, 90 का, 90 का, 90 का, 4 समकोण बन रहे हैं। तो कितना हो गया योग? 4 × 90 360। तो एक बिंदु पर बने कोण का योग कितना होता है? 360 होता है। अब केक में से एक टुकड़ा काटा गया है जो 54 डिग्री का कोण है। तो ये कैसा कोण है? ये एक न्यून कोण है। बचे केक के टुकड़े का माप कितना होगा? 360 में से हम 54 घटा देंगे, 306 डिग्री होगा। ये कैसा कोण है? ये एक प्रतिवर्ती कोण है। 180 से बड़े कोण को हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। 180 से बड़ा कोण प्रतिवर्ती कोण। आगे चलिए, अब ये माप दिए गए हैं, इनको हमें मिलाना है। 72 डिग्री का न्यून कोण, 90 डिग्री का सम कोण, 135 का अधिक कोण, 180 का सरल कोण, 240 का प्रतिवर्ती कोण और 360 का संपूर्ण कोण। 72 का न्यून कोण, 90 का सम कोण, 135 का अधिक कोण, 180 का सरल कोण, 240 का प्रतिवर्ती कोण और 360 का जो है वो संपूर्ण कोण होता है। अब आगे चलते हैं। 1 घंटे में जो घड़ी है, एक बिंदु पर बना कोण 360 का, तो 1 घंटे में कितनी घूमती है घड़ी? 360 डिग्री। आधे घंटे में कितनी घूमेगी? 180 डिग्री। 15 मिनट में कितनी घूमेगी? 90 डिग्री। अब 15 का भी आधे करें, 15 × 45 में कितनी घूमेगी? 90 90 90 270 डिग्री। 1 मिनट में कितनी घूमेगी? अब 360 घूमती है पूरे 60 मिनट में, तो 1 मिनट में कितनी घूमी तुम्हारी? 6 डिग्री। कितनी घूमी? 6 डिग्री। और 2 घंटे में 360 × 2 कितने हो गए? 720 डिग्री, ठीक है। अब आगे चलते हैं। गतिविधि है, एक वृत्ताकार पेपर प्लेट को 2 बार आधा आधा मोड़कर इसका केंद्र ज्ञात कीजिए और इस पर निशान लगा लीजिए। 180, 90 और 45 के कोण बनाकर काटिए। प्रत्येक टुकड़े पर उसके कोण का माप लिखिए और साथी से पेपर पर कोई भी बनाने के कहिए और
टुकड़ों से उसका अनुमान लगाने को कहिए। इसी प्रकार के अलग अलग कई कोण बनाइए और उसकी माप का आप अनुमान लगाइए। आपको 90 का कोण मिल गया, 45 का मिल गया, 180 का मिल गया, उसके हिसाब से आपको बाकी करनी है। आगे चलते हैं। आपको उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इन कोणों का माप भी ज्ञात करना है। ये कितने का कोण है? देखो 90 से ज़्यादा का है, 120 135 का कोण है, अधिक कोण है। और ये कितने का है? 90 से कम है, 75 का कोण है, न्यून कोण है। ये कितने का कोण है? 70 का कोण है, ये भी न्यून कोण है। और ये जो है देखिए अंदर का कितने का है? लगभग 40 डिग्री का है। तो बाहर का कितने का हो गया? 360 माइनस 40 320 का। तो एक ऐसा कोण हो गया, ये प्रतिवर्ती कोण है। अब देखिए चांदे की सहायता से आपको कोण पढ़ने सीखने हैं। तो ये कितने का कोण बन रहा है? ये और ये, इसका हम कौन सा पढ़ेंगे? नीचे वाला पढ़ेंगे। तो ये 140 150, देखिए कितना दिखाई दे रहा है? 150। तो लिख दो यहाँ पर 150 डिग्री। और कैसा कोण है? अधिक कोण। आगे चलिए, इसका हम पढ़ेंगे ऊपर वाला, क्योंकि ये छोटा सा कोण है तो ऊपर छोटा अक्षर है तो छोटे वाला पढ़िए। कितने का है? 50 का। लिख दीजिए